अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बीच, यानी कि ये जो तीन लैंग्वेजेस हैं, इन तीनों लैंग्वेजेस के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किस चीज़ का है, आज हमने उस चीज़ को जानकारी करनी है। तो जी, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि HTML क्या है का तो मुझे बताना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 2 वीडियोस के अंदर हमने इसी चीज़ को डिस्कस किया, बट फिर भी मैं अगेन बता देती हूँ। HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो कंटेंट के लिए यूज़ होती है, यानी कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो भी अंग्रेज़ी में जो भी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, वो जो रिटन मटेरियल होता है उसको हम कंटेंट कहते हैं, और उस कंटेंट के पीछे जो बैक एंड पे जो काम हो रहा होता है वो काम कर रहा होता है HTML। ठीक हो गया। CSS क्या रोल करती है? CSS जो है वो तमाम स्टाइलिंग का काम करती है, और जावास्क्रिप्ट उसके फीचर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला फीचर है, इस फीचर से ये काम हो सकता है। आसान भाषा में आपको मैं समझाती हूँ। जब हम लोग कोई घर बनाते हैं तो घर के लिए हम सबसे पहले उसकी कुछ बुनियादें बनाते हैं। बुनियादें रखने के बाद हम एक बिल्डिंग एक एक ढांचा सा हम खड़ा करते हैं। वो जो ढांचा खड़ा करते हैं, उस ढांचे के अंदर जितना भी मटेरियल जो यूज़ होता है, वो मटेरियल आपका रेत है, आपकी बजरी है, आपका सीमेंट है, आपका सरिया है, ईच एंड एवरीथिंग दे विल बी यूज्ड इन योर ढांचा। तो वो जो ढांचा है वो रोल प्ले करता है HTML का। ठीक है, आपकी वेबसाइट के अंदर वो HTML का रोल प्ले करता है। इसी तरह जो CSS है, ढांचे के बाद वो जो एक रूम होता है, या कोई भी अगर आप एक कमरा ही बना रहे हो, तो वो जो कमरा है उस कमरे के अंदर आपने किस किस्म का रंग करना है, वो जो कलरिंग थीम है, उसके बाद कौन सा फर्नीचर कहाँ पे होना चाहिए, यानी कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए, ये समझ लें कि उस रूम में जो भी चीज़ है आपकी स्टाइलिंग से रिलेटेड, वो स्टाइलिंग सेम एज इट इज़ वेबसाइट के अंदर वो CSS कहलाती है। वेबसाइट के अंदर भी तो हम लोग स्टाइलिंग करते हैं ना, कोई चीज़ हम लोग ऑरेंज में लिखते हैं, किसी चीज़ का बैकग्राउंड हम लोग चेंज कर देते हैं, पीछे कोई कलर थीम लगा देते हैं, किसी पिक्चर को इंसर्ट कर देते हैं, तो ये CSS का रोल है। जावास्क्रिप्ट पे आते हैं कि जावास्क्रिप्ट का रोल क्या है। तो जी, जावास्क्रिप्ट का जो रोल है वो इसका ये है, जैसे कि आपके कमरे में मैंने आपको बता दिया कि ढांचा बन गया, ठीक है, स्टाइलिंग हो गई, डिज़ाइनिंग हो गई, ठीक हो गया। अब आपने पंखा तो लगा दिया, पंखा भी CSS के अंदर ही आएगा। अब हमने पंखा तो लगा दिया है, पंखे के जो बटन्स हैं, कौन सा स्विच हम ऑन करेंगे तो हमारा पंखा जो है वो चलेगा, या कौन सा स्विच ऑफ करेंगे तो हमारा फ़ैन ऑफ होगा। वो जो स्विचिंग वाला जो काम होता है वो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट रोल अदा करती है। ठीक है, वेबसाइट के अंदर ये किस तरह से करती है? ये कुछ इस तरह से करती है कि अगर आपने किसी भी एक बटन को आपने ऑन किया, ठीक है, आपका लाइट बल्ब ऑन हो जाएगा। किसी भी चीज़ को आपने ऑफ़ किया, आपका वो लाइट बल्ब वो ऑफ़ हो जाएगा, जो भी उसके फीचर्स हैं। और सेम यही चीज़ आपकी रोल प्ले करती है एक वेब को डिज़ाइन करने में। आई होप को आपको यहाँ तक इन तीनों चीज़ों का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी मैं एक एडिशनल चीज़ आपको बता दूँ जावास्क्रिप्ट की और जावा की। ये 2 तरह की जावा की लैंग्वेजेस हैं। एक है जी जावास्क्रिप्ट एंड सेकंड वन इज़ योर जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज़ टोटली डिफरेंट विद जावा। जावा एक अलग चीज़ है, जावास्क्रिप्ट एक अलग चीज़ है। ये बात अपने माइंड में लाजमी रखिएगा। अगर कोई आपसे पूछ लेता है ना कि भाई क्या कर रहे हो, वेबसाइट किस चीज़ से बना रहे हो, तो आपने उसको कभी भी गलती से भी नहीं कहना कि जी मैं तो इसमें जावा भी यूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। नो, डोंट से यू कि जावा यूज़ कर रहा है या कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि जावा एक अलग है, जावा की भाषा एक अलग है। जावा से हम लोग कुछ और चीज़ें बनाते हैं, जबकि जावास्क्रिप्ट से हम कुछ और चीज़ें बनाते हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, इनका जो मेन डिफरेंस है जावा और जावास्क्रिप्ट का, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट हमारे शॉर्ट में या फिर नेक्स्ट हमारे ट्यूटोरियल में मिलेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।